हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है दोस्तों का? तो बोलिए सर। बिल्कुल सर, मस्त हैं, ताबड़तोड़ धुआं धुआं उड़ा रहे हैं सर। बस आपकी इंतजार रहती है क्लास की। तो बिल्कुल दोस्तों, आज हम CGPSC प्री 2021 जो अभी हाल फिलहाल में जो पेपर हुए हैं, तो दोस्तों उसमें हम रीजनिंग के सवालों को करने वाले हैं। बिल्कुल नो डाउट। और इसकी अभी 2-3 लगातार वीडियो आएगी, तो अलग अलग सेशन पे मैं उसको आपको डिटेल से समझाते जाऊंगा। दोस्तों सबसे पहली बात, CGPSC का जो अब स्टैंडर्ड है, जैसे कि आप पिछले पिछले कुछ विगत वर्षों से देख रहे हैं कि दिनों दिन दोस्तों सी सेट जो है वो क्वालिफाइंग है। बिल्कुल क्वालिफाइंग है। मतलब दोस्तों अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग क्वालिफाइंग रखा गया है। ओके, गॉट इट। तो दोस्तों वो क्वालिफाइंग भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं हमारे जो डियर फ्रेंड हैं, समझ रहे हैं। तो अब इसमें लेवल जो है वो दोस्तों बहुत एडवांस हो चुका है। अब बेसिक भी आनी चाहिए, साथ में ट्रिक भी आनी चाहिए। कभी कभी ये होता था पहले के दौरान में कि कभी बेसिक आया, ऐसे दोस्तों बेसिक से बना लेते थे, किसी किसी को ट्रिक आया तो वो ट्रिक से बना लेते थे। बट बहरहाल अब वो दोस्तों अब अलग हो गया है। तो अब निश्चित रूप से आपको दोस्तों तैयारी का लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो ऐसे एक दो सवालों को छोड़ के, नॉर्मल सवाल को छोड़ के थोड़ा एडवांस किस्म के सवालों पे आप मतलब अपना अटेम्प्ट करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यार देखिए, यदि सी सेट की बात करें तो सी सेट में नो डाउट अभी लगभग लगभग आप लेके चलिए कि 30 क्वेश्चन जो है आपको हिंदी और CG लैंग्वेज से मिल रहा है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं। तो ये न्यू कमर जो फ्रेंड हैं और जो ऑलरेडी एक दो बार दिए हैं, उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि यार आपको मैथ्स रीजनिंग की लेवल बढ़ानी ही पड़ेगी। ठीक है। तो हाँ, अब ये तो है कि हिंदी छत्तीसगढ़ी को करके जाइए, क्योंकि वही तो है जो कभी कभी आपको उस नदी से पार करा देगा जिस नदी से आप डर रहे हैं पार होने के लिए, राइट। तो चलिए फिलहाल आज के सवालों को देखते हैं। और क्या आपने सवाल इसको बनाया था या नहीं, आप कमेंट करके भी बताइए। और वाकई लेवल तो टफ था, मैं इस बात से सहमत हूँ कि लेवल तो बिल्कुल टफ था। लेकिन 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 जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिनकी कॉन्सेप्ट अच्छी है, जिनकी स्पीड कैलकुलेशन अच्छी है, तो दोस्तों मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे शानदार तरीके से अटेम्प्ट करके आए। उनकी हिंदी वगैरह के सवाल गलत हो गए, छत्तीसगढ़ी के हो गए, लेकिन ऐसे कुछ कुछ सवालों को अटेम्प्ट करके आए रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी, जो बिल्कुल सही था। हाँ, अब कुछ सवाल तो यार ऐसे रहेंगे जो नए हैं, राइट। तो फिलहाल ज़्यादा बात ना करते हुए हम सवालों पे आज की मतलब अटेम्प्ट करने के चालू करते हैं। तो चलिए, पहला सवाल आपके सामने ये रहा। दोस्तों ये सवाल आया था रीजनिंग का, और मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग की इसके 2-3 वीडियो ऑलरेडी हैं, तो हम धीरे धीरे एक एक करके लाएंगे जो आप बिल्कुल कंटिन्यूसली बना के रखेंगे। तो दोस्तों एक निश्चित कोड में इंजीनियर का कोड 131 बोला गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर मार्कर चेंज कर लेता हूँ जिसमें आपको मैं समझा पाऊँ। ओके, और इनकम की जो है वो कोड 97 दी हुई है, राइट। तो आपको उसी कूटीकृत, मतलब एक एक्चुअल में दोस्तों ये डिकोड कोड का, जो रीजनिंग में हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ते हैं, हिंदी में सांकेतिक भाषा बोलते हैं, तो दोस्तों उसमें आपको टीचर को कोडबद्ध करना है उसी दौरान जो ऊपर के दोनों रूल बने हुए हैं। मतलब इंजीनियर को क्या कोड किया गया होगा कि 131 लिखा गया है, और इनकम को क्या कोड किया गया है कि 97 लिखा है। और आपको इस बारे में बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि ए से लेकर, अब मैं देखो पूरा डिटेल बताते जाऊंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको ये लेके चलता हूं कि आपकी क्लास चल रही है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ए से लेकर जेड तक अल्फाबेटिकल क्रम में आप नंबर की ऑर्डर जो है वो याद करिए। जैसे ए का कितना होता है 1, जस्ट लाइक बी का कितना होगा 2, सी का कितना होगा 3, और डी का कितना होगा 4, जस्ट लाइक जेड तक आपको वो याद रहेगा तो आप बहुत क्विकली सवाल बना लेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ए से लेकर जेड तक मैं जाऊंगा, क्लास में लिखूंगा, फिर वो नंबरिंग फाइंड आउट करूंगा, तो यार 2-3 मिनट लगेगा भाई, उसमें भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप इस चीज के गेसिंग करिए। और मेरी क्लास में ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूं, ए से लेकर जेड तक को मैं फनी ट्रिक से, दोस्तों फनी ट्रिक से मैं पहले क्या किया है पता है, याद करवा दिया हूं। तो वो चलता फिरता आपको वो याद रहता है। अरे ई का कितना होगा 5 होगा, एन का कितना होगा 14 होगा, जी का कितना होगा 7 होगा, ऐसा।
ऐसा उसको मैं एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट, मतलब जो बोलते हैं ना आप निमोनिक्स तरीके से या साइंटिफिक तरीके से याद करवा दी, तो आप भी कर लीजिएगा, राइट। चलिए सवाल पे आते हैं। ओके चलिए फाइन। अब दोस्तों इंजीनियर का हम कोड उठाते हैं, तो सबसे पहले तो मैंने इसको जो करके देखा है मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता दूं। इंजीनियर का अगर कोड होता है दोस्तों, 1 मिनट, ओके, तो इंजीनियर का अगर मैं यहाँ पर मैं पूरा लिखता हूँ ना, जैसे कि अगर हम इस सवाल को नोट कर रहे हैं तो INGINER 131 कैसे आया होगा। तो मान लो ई का कितना होता है, 5 होता है, एन का कितना होता है, 13 होता है, राइट, सॉरी 14 होता है, ठीक है, एन का 14 होगा, ठीक है, जी का कितना होता है 7, आई का 9 होगा, एन का फिर से अगेन 14 होगा, ई का 5 होगा, ई का 5 होगा, और आर का दोस्तों कितना होता है 18। आप सबको जोड़िएगा, लेकिन दोस्तों 131 के आसपास वो नंबर नहीं आएगा। मतलब सबसे पहले तो आप इन सभी को जोड़िए, जैसे 14, 18 है ना, 14 तिया 42, सॉरी 14 दूनी 28, फिर 18 जोड़ेंगे, अल्टीमेटली दोस्तों 131 तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो सर हुआ क्या होगा, तो दोस्तों अब आपको क्लास में ही बताया हूं, इसके अपोजिट वर्ड भी होते हैं। तो सर अपोजिट वर्ड का मतलब क्या, 27 बनना चाहिए। मतलब ई का अपोजिट क्या होता है सर, वी होता है, ठीक सर। एन का क्या होता है, तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब होते हैं, एम होता है, याद करवाया था जीटी नगर, तो सर टी होगा। आई का क्या होगा, इंडियन रेलवे होगा। एन का फिर से नरेंद्र मोदी साहब जी। ई का कितना होगा, तो ई का क्या होता है मैं अभी भी बताया हूँ, ई का भी होगा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, लाइक दैट, यस, ठीक है। सिमिलरली ई भी का भी होगा। आर का क्या होगा, इंडियन रेलवे, आई होगा, ठीक है। अब इनके कोड को जाइए और सबको एक बार जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्या ये दिख रहा है। जैसे भी का कितना होगा, 22 होगा। अब आप इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। एम का कितना होगा, 13 होगा। टी का कितना होगा, 20 होगा। आर का कितना होगा, 18 होगा। अब इन नंबरिंग को सोचिए, आप ए से लेकर जेड तक लिखेंगे तो टाइम तो लगेगा, याद कर लेना बेटर साबित होता है, ये आप याद रखिएगा। एम का कितना होगा, 13 होगा। भी का कितना होगा, 22 होगा। देन कितना होगा, 22 होगा। देन कितना होगा, आई का 9 होगा। तो अब सब को जोड़ेंगे दोस्तों, तो मैंने जोड़ के रख लिया है, 139 आएगा, ठीक है, 139 आएगा, 139। और दोस्तों यहां पर नंबरिंग को गिन लीजिए कितना है टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को घटाइए, तो जब 8 को घटाएंगे तो 131 मिल जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो बताने में जो टाइम लगा वो प्रैक्टिस रहेगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको पूरा समझाना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये नहीं लगना चाहिए यार हम पहली बार सर के यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो हमको समझ नहीं आया, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि सबकी मोहब्बत मेरे लिए तो बराबर ही है, राइट। तो चलिए अब हम आते हैं इसको, अब ये कोड बैठ गया तो इनकम का भी आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है, हम कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और जो सवाल पूछा है वहां पर आते हैं, ठीक है। चलिए जैसे दोस्तों ये टीचर है, तो पहले हम इसके ओरिजिनल कोड पे जाते हैं। टी का उल्टा क्या होगा, तो यहाँ पर 1 मिनट, ओके। टी का अपोजिट तो जी टी, जी होगा। ई का भी होगा। ए का जेड होगा, आजाद चेन्नई एक्सप्रेस। ये सी का कितना होगा, 1 से होगा। ए का जेड होगा। ये उल्टा वाले लेटर लिख रहा हूं मैं इसके, ठीक है। जब 1 से लेकर आप 26 तक ए बी सी डी लिखोगे, फिर वहां से ए बी सी डी को उल्टे क्रम में लिखोगे, तो कौन किसके अपोजिट में है वो याद होनी चाहिए। तो ये आप इतना लेवल आप देख लीजिएगा, राइट। तो बहुत ईजी है, खैर एनीवे। एच का हनी सिंह एस आएगा। ई का फिर इवनिंग हो जाएगा। आर का आई हो जाएगा। जी का अगर हम बात करें तो इसकी कोड 7 होती है। भी की 22 होती है। जेड का एक्स वाई जेड मतलब 26 होगा। एक्स का 24 होगा और एस का 90 होगा। भी का 22 होगा और आई का 9 होगा। सबको जोड़िए, आपका काम है, जोड़ने का काम आपका रहेगा। तो ये दोस्तों 129 आएगा। अब यहाँ पर कितने लेटर हैं उसको गिन लो, तो हाउ मेनी लेटर्स, तो देन 7 है टोटल, गिनोगे ना, 1 2 3 4 5 ऐसा आप गिनिएगा, राइट। तो फिर -7, अल्टीमेटली आंसर इज द 122। दिस इज योर बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरी बात, ऐसे डिकोडिंग कोडिंग में जनरली जो बनाते हैं वो आपकी स्पीड के ऊपर निर्भर करता है, तो मैंने एक को बढ़िया से समझाने का प्रयास किया है। वाओ, इट्स फैंटास्टिक। देखो ये सवाल
इस कोड को इस तरीके से नॉमिनेट किया गया है, अंकित किया गया है और आपको समझना है। तो मैं आपको फिर बता दूं, कोई ज़रूरी नहीं कि इस कोड में एक ही बार में दिमाग लगे, दो तीन बार में आप गलत वे से जाओगे। पहले ये लगा के देखोगे, अच्छा ये होगा क्या, अच्छा ये होगा क्या, अच्छा ये होगा क्या, वो एक ही बार में वो दबदबा नहीं बना पाते हैं। तो आपको इस चीज़ को बनाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की तो ज़रूरत पड़े। फिलहाल आइए आंसरों का सिलसिला चालू करते हैं। तो देखो, डी का यहाँ पर 4 होता है और 4 का यहाँ पर 2 होना, मुझे तो समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। गॉट इट पॉइंट? समझ आ रहा है मेरी बात? मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जरूर किया गया है कि जैसे ये 4 है और यहाँ पर 23 है, तो 23 और 4 अगर जुड़ता है तो अल्टीमेटली कितना होता है? 27 होता है। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। वह है जैसे डी है, डी का कितना होता है? 4 है। ई का कितना होता है? 5 है। ठीक है जी। पी का कितना होता है? 16 होता है सर। एल का कितना होता है सर? जिसके 12 बज गए उसके लब हो गया। ठीक है। ओ का कितना होता है सर? 15 होता है। आर का कितना होता है सर? 18 होता है। और ई का कितना होता है? 5 होता है। एक्चुअल में देखिए, अब इसको कोड बनाया गया है, जैसे 23, 22, 7, 3, 6, 9, 2, 2। समझाने के अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए 23 और 4 कितना हो गया? 27, अपोजिट वर्ड हो गया। ठीक सर। 5 और 22 27, अपोजिट वर्ड हो गया। जब ये 2 डिजिट बने हैं तो दोस्तों उसको 1 डिजिट बना दिया गया है। 6 और 1 कितना? 7, 2 और 1 कितना? 3, 5 और 1 कितना? 6, 8 और 1 कितना? 9। और ये जैसे ही 5 पहुंचे, सिंगल डिजिट हो गया ना, इसका अपोजिट ले लो, 27 जोड़ दो, बस इसका 27 बना दो। मतलब दोस्तों जब वो पहले स्टार्टिंग से 2 अंकों की संख्या बन रही है तो दोनों को जोड़ के 1 बना दिया गया, और जब वो सिंगल डिजिट में है तो उसको अपोजिट वर्ड को लिख दिया गया डायरेक्ट, या हम यूं बोलें कि उसको 27 बना दिया गया है। लेकिन मुझे अपोजिट वर्ड दैट बहुत अच्छा लगता है यार, यकीन से बोलिए। मैंने याद करवाया ना आपको बहुत सारे चीज़, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस याद करवाया हूँ, आज़ाद याद करवाया हूँ, बॉय या बाई याद कराया, हनी सिंह याद कराया हूँ, कमला पान मसाला, बहुत सारे टेक्निक। ठीक है, तो फिलहाल ये हमको कॉन्सेप्ट पता चला। अब मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूं दोस्तों, इधर उधर नहीं करते हैं। चलिए, अब आप देखेंगे, ये पहले मैं टार्निश ओके गुड, कोई दिक्कत नहीं है। टी का पहले कन्वर्ट करें तो टी को क्या बोलते हैं? 20। ए का कितना होता है? 1। आर का कितना होता है? 18। एन का कितना होता है? 14। आई का 9। एस का कितना होगा? 19। और एच का कितना होगा? 8 होगा। ठीक है सर, आप इतना आसानी से क्यों बता दिए? सर इसलिए क्योंकि मैंने क्लास में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, याद करवा चुका हूँ और वही यूज़ मैं भी कर रहा हूँ, तभी तो बना पाएंगे ना इतना जल्दी से। नहीं तो दूसरों की तरह तो आधा 1 घंटा लगेगा ना भाई, फेफड़ा बाहर आ जाते हैं, क्या बोले अब। ओके सॉरी, चलो मैं ऐसे ही बोलते रहता हूँ, मजाक में, सीरियस नहीं लेना है ना। चलिए, तो 20 का, अब देखिए ये 2 वर्ड है तो इसको दोनों को जोड़ दो, 2 हो गया। ठीक, मेरी बात समझ गए। जैसे ये 1 है तो 1 रहेगा, तो मैं क्या बोला था? सिंगल डिजिट है मतलब उसका अपोजिट, तो ए का कितना होता है? ए, तो हम इसको जेड बना देंगे, या 27 करना है अल्टीमेटली, तो ये 26 हो गया। तो ठीक है दोस्तों, एक का कितना हो गया? 26 हो गया। ओके वेरी गुड फाइन। अब ये 18 है, अब दोनों को जोड़ के लिखो, 8 और 1 कितना? 9, राइट। 4 और 1 कितना? 5। 9 अपोजिट बन गया, 9 है तो 9 के लिए क्या हो जाएगा सर? 18 हो जाएगा। 19 और 9 और 1 कितना? 10, और 10 और 1 फिर से यहाँ पर 10 लिख दीजिएगा। 8 है तो आप कितना लिख देंगे सर? 19 लिख देंगे, 19। अब बताइए कौन सा आंसर सही होगा? बी। देखिए एक बार में आया। तो यार लॉजिक, मैं वही बोला, अगर आप उसको ए से लेकर जेड तक अल्फाबेटिकल दूसरे की तरह लिखते रहेंगे तब तो फिर टाइम पास खत्म हो गया। याद कर लीजिए, अब मैंने अपने ऑनलाइन क्लास में ये सब पे बहुत काम किया है दोस्तों। यदि आप दूसरे जगह क्लास ज्वाइन कर भी लिए हैं तो बहुत मिनिमम प्राइस पे 1000 पे रीजनिंग अवेलेबल है, 1500 में आपकी मैथ्स अवेलेबल है। क्या चाहिए और क्या कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों पे भी पहुंचना चाहता था तो इसलिए मैंने उसको क्या किया, कम फीस रखे। आप भी ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कोई दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन ले लीजिए यार, 1.5 घंटा बैठ के पढ़िए, समझिए, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको। लगेगा बाद में अफसोस होगा यदि आपने सी सेट क्वालिफाइंग नहीं कर पाए ना, तो आप इस चक्कर में रहेंगे कि 1 साल आपने कैसे खत्म कर दिया। आप रो के भी फिर वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते। समय क्या है, पैसे तो आप आज है कल नहीं है, मैनेज कर लीजिए। थोड़ा मोड़ा सब पढ़ने के लिए आते हैं तो मैनेज कर ही लेते हैं। तो यार यही सब तो है। चलिए नेक्स्ट सवालों पे आते हैं दोस्तों।
दोस्तों अब ये सवाल आप चेक करिए, कितना मतलब अलग सवाल दिए थे इन लोग। वाई कि यार लेवल तो टफ था, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। इसलिए पढ़ना चालू करिए, वन डे से चालू करिए, जब तक अब मतलब क्रैक नहीं करेंगे अपन झुकेंगे नहीं, समझ रहे हो। तो वही बात है। तो देखिए क्या सवाल है फिलहाल। उस विकल्प में चयन करें, तीसरी संख्या से इसी प्रकार संबंधित है जो दूसरी, पहली और छठवीं संख्या है। देखो क्या लिखा है, आपको बताना है यहाँ पर क्या है। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या यस सर, पहली संख्या से, और छठवीं संख्या पांचवी संख्या से। छठवीं देखो अब ये तो ये 1 2 3 4 5 6, और छठवीं संख्या पांचवीं से, ये लास्ट वाला, ठीक है, से संबंधित है। तो अच्छा यहाँ पर दो दो का पेयर बना है क्या? ओके ओके ओके, दो दो का, सॉरी दो दो का पेयर बना है। ये देखिए, ये इसके साथ पेयरिंग बना है, लास्ट वाला पेयरिंग बना है, उसी तरीके से बीच वाला भी पेयरिंग बनेगा, ऐसा बोल रहा है। तो चलिए 896 कैसे आएगा? तो यार 896 का 32 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप पहले देखो, सबसे पहली बात मैं क्लास में भी बताया हूं, आप जब भी ऐसे नंबर रहेंगे तो वर्ग पहले करके देखना। लेकिन 32 का वर्ग तो 1024 होता है, तो कांट पॉसिबल 896 तो होगा नहीं, ठीक है। या आप उसमें घटा देंगे तो भी ठीक है। जैसे आप एक बार करके देखिए, फिर मैं ओरिजिनल मेथड पे आता हूं। जैसे 32 का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है, तो आई थिंक 1024 आएगा, ठीक है। अब इसमें अगर गलती से हम लोग इसमें दोस्तों 32 घटा के देखते हैं कितना आता है ना, 32 घटा के देखते हैं तो 4 में 2 का -2 हो जाएगा, और ये 4 में 2 और 12 में 3 का मतलब 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 992 हो गया, ठीक है। तो 32 तो नहीं होगा क्योंकि 992 है, उधर 896 है दोस्तों। वो 32 वाले में तो माइनस करने पे नहीं आ रहा है, तो आपको ट्राई नहीं करना है। तो देखिए अब इसको आप कैसे करेंगे, तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 32 तो लिखते हैं, और 32 में दोस्तों इसको देखो करके देखने के बाद ही आएगा, मैं फिर से बोलूँगा उसको, मैंने घटाया है तब कहीं जाके वो उत्तर आया है। तो 32 माइनस हम 4 कर देते हैं। हालांकि कोई और बहुत लोग इसको अलग तरीके से भी बनाएंगे तो उसमें भी आंसर आ सकता है ना, बट ये ठीक है। 32 और 32 में घटाएंगे तो 28। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 896। सर आप ऐसे क्यों कर सकते हो, आप डायरेक्ट 4 कैसे ले लिए? मैंने क्या किया, आप मेरी बात समझिएगा, मैंने इसको 32 से भाग दिया। तो जब 32 से उसको मैं भाग दूंगा तो दोस्तों 28 आएगा। तो फिर मैंने उसको लॉजिक लगाया कि 32 में 4 घटा के 28 लिखा गया है। इस तरीके से इसको मैं बनाया हूं, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगता, ऐसा करके देखना पड़ता है। जैसे इसको देखो 53 से इसको करेंगे तो पहले हम क्या रखेंगे इसको, तो बिल्कुल दोस्तों पहले 53 हो गया, फिर 53 में 4 घटाएंगे, तो 53 में 4 घटाएंगे तो यार 49 आएगा। अब 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यार 9 3 27 करके एकदम एग्जैक्ट 9597 आएगा। 2597 नहीं, ठीक है, ओके ओके। देखो आज समझ आ गया। अब उसी तरीके यहां पर भी होगा, तो अब 41 होगा और 4 घटा देंगे 41 में, तो अब कितना होगा, 37 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो धूमधाम से 15 17 आंसर आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक समझ आया? लेकिन पहले स्क्वायर करके देख लेना, उसके नियर अबाउट कुछ न कुछ फंडा पता चल जाता है। बहुत लोगों ने वैसा भी किया होगा तो दूसरा आंसर आ रहा होगा, बट ये आंसर सही है 15 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए ये न्याय निगमन का सवाल है, और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि जब भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो 3 स्टेटमेंट आएंगे तो पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाने की कतई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जो दे रहे हैं उसको आप बनाना चालू करिए। तो चलिए देखते हैं। तो कुछ फूल फल होते हैं, तो चलिए कुछ का मतलब तो समझ गए है ना, तो सम फ्रूट आल्स फ्लावर्स राइट नाउ, या ऐसा ही कुछ होगा। तो देखिए अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, तो आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। कुछ के लिए दोस्तों इस तरीके से डायग्राम बनता है, जो मेरे नए दोस्त होंगे उनको पता होना चाहिए। तो मैं इसको लिख लेता हूं फूल, बिल्कुल पूरा लिख लेते हैं, फ्लावर फूल, और दैट इज द फ्रूट फल, ये वाला फल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिर्फ कुछ फल पौधे होते हैं, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, कुछ फल पौधे होते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, मैं दूसरे कलर में आपको एक बार बताता हूं, सिर्फ कुछ फल बोला है तो यहां से दोस्तों कट जाएगा और यहां तक, मतलब उसमें दोस्तों कुछ फल जो हैं वो आपके नॉमिनेशन में आ चुके हैं, क्या, पौधे। ये देखिए ये पौधे हो गए, ठीक है, पौधे। अब सिर्फ पौधे, तो सिर्फ पौधे का दोस्तों एक और डायग्राम बनेगा जहां पर आएगा पेड़।
तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं आपको एक बार फुल फ्लैश में बता दे रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को और समझ पाएँ। ये हो गया फूल हो गया, ये हो गया फल हो गया, और इस फल में से हम जो बना रहे थे वो आप ऐसा समझिए, ऐसा करके इसके कुछ को बोला है, और ये बन गया पौधा। अब फिर इस पौधे को और आगे बढ़ाए मार्जिनल, तो ये हो गया पेड़। ठीक है, इस तरीके से। और जब भी ऐसे सिंगल सिंगल आप बनाते जाएंगे, डबल बनाने के प्रयास न करेंगे, मतलब कहने का मतलब संभावना डायग्राम इसमें पॉसिबिलिटी डायग्राम नहीं बनेगा। ठीक है, जब आता है तो वन लाइनर में फैक्ट आ जाता है। अब निष्कर्ष कैलकुलेशन पे आइए। सभी पौधे, देखिए ऑल पौधे के फल होने की संभावना है, सभी पौधे के। तो यार आप बताइए, ये आधा जो पौधा है वही तो फल होने की संभावना होती है, सभी कहाँ से होगा? ये पूरा डायग्राम में चेक करके बताइए, सभी तो कहीं पर है ही नहीं। कुछ कुछ वाला मामला है ना, सब कुछ कुछ वाला मामला गया है, सब वाला मामला नहीं गया है। तो आप यार डोंट वरी, ये कुछ कुछ वाला मामला गया है, ऐसे करके मामला गया है, तो ये नहीं हो सकता। सभी फल लिखा है, ये भी नहीं होगा। और आपको एक चीज़ और बता दें, जब कुछ कुछ होता है, जब कुछ कुछ होता है तो सब कुछ नहीं होता है, आपको क्लास में बताया हूँ। तो ये सब का मतलब ये होता है एक दूसरे के अंदर होना होता है। ठीक है, सबका मतलब ये होता है। तो यार इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। तो इसमें आ जाएगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों देखिए, ये जो है डायरेक्शन, दिशा निर्देश के सवाल हैं, और दिशा निर्देश के सवाल को बनाने के लिए आप बेहद आसान तरीके से बना सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस आपको फर्स्टली जब भी बनाएंगे, तो मैं आपको पहले भी इस चीज़ को बोल चुका हूं कई बार कि इसमें आप डायरेक्शन सबसे पहले बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देखिए, अब यार इधर को आप जानते हैं ये पूर्व है ना, ईस्ट है, ये नॉर्थ है ऊपर वाला, और नीचे वाला साउथ है ना, और ये वेस्ट है ना। ठीक है, चलिए ओरिजिन से चालू करते हैं जाना। ध्यान से देखिएगा, ओरिजिन से चालू करेंगे जाना, और कहाँ कहाँ जा रहे हैं उसको आप एकदम क्लियर देखेंगे दोस्तों। चलिए अब पहले पढ़ते हैं। एक व्यक्ति बिंदु एम से चलना चालू करता है, और वह उत्तर की ओर 10 मीटर चलकर पी पर पहुंचता है। उत्तर की ओर मतलब ऊपर की तरफ, ये देखिए यहाँ तक। तो दोस्तों ये हो गया टोटल कितना, 10 मीटर। इसको एम मान लेते हैं और ऊपर वाले को पी। चलिए ठीक है, जैसे डायरेक्शन जाते जाएगा वैसे ही चलेंगे। फिर बिंदु पी से वह पूर्व दिशा में 9 मीटर चलता है। यहाँ से दोस्तों 9 मीटर चलता है, और ये पहुँच गए हैं भाई साहब कहाँ, पूर्व में, जिसका बिंदु का नाम है एस। ठीक है, अगर आपको बिंदु से कुछ याद आ रहा होगा तो सॉरी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी। ठीक है याद आ रहा होगा तो थोड़ा सा रो लेना, आप क्या बोल सकते हैं किसी को अरे मजाक करते रहता हूँ। आप बिंदु एस से अब दक्षिण में 6 मीटर चलकर बिंदु आई पर पहुंचता है। तो बिंदु एस से वह दक्षिण में मतलब नीचे की तरफ 6 मीटर चलता है बिंदु आई पे, 6 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 10 है और हमको 6 चलना है, तो आप इतना लेके चलिए, लगभग पूरा लेके नहीं चलेंगे, और इसका नाम है दोस्तों आई। ठीक, अब वह दायां और घूमता है राइट साइड में। ठीक है, क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं, है ना इंग्लिश में, दायां और घूमता है दोस्तों, और वह बिंदु एल पर पहुंचने के लिए 4 मीटर चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 4 दायां और बोला तो 4 मीटर चला, और हम यहाँ पर पहुंच गए एल पे। ध्यान से देखते रहना, एल पर पहुंच गया, और वह दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, और वह बिंदु ए पर पहुंचता है। अब यहाँ दोस्तों वो यहाँ बिंदु यहाँ पर कितना मीटर चलता है वो नहीं बोला है ना, एल पर पहुंचने के लिए 4 मीटर चलता है। फिर बिंदु एल पर पहुंचकर दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, और वह बिंदु ए पर पहुंच जाता है। चलिए हम मान लेते हैं ए पर पहुंच जाता है, तो आपको दोस्तों ये ए पे पहुंच गया। ठीक है, अब दोस्तों जो बिंदु एम के पूर्व में है, जो बिंदु एम के पूर्व में है, बिल्कुल देखो यहाँ पर जस्टिफाई हो गया कंडीशन, देखो पूर्व में है, बिल्कुल सही पहुंचे हैं हम। अब कंडीशन दिया हुआ है, तो दोस्तों अब पूरा स्टेटमेंट फॉलो करने के बाद मैं आपसे कुछ सवाल बिना कुछ आगे पीछे किए हुए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस सवाल में आपको आप ये बताइए, जैसे यहाँ पर देखिए ये कितना है, ये 4 है, ये 6 है। अब टोटल यहाँ तक दोस्तों 6 था, तो 100% ये 4 होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? टोटल तो वही होगा। अब दोस्तों यहाँ तक देखिए,
यहाँ तक अगर आप देख पा रहे हैं तो ये भी 4 है, और टोटल कितना था, 9 था, तो ये कितना होगा, 5। तो सिमिलरली ये कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। आप ये भी बात समझ गए। और आप मुझे बताइए, जब ये 5 है और ये 4 है, अब सवाल में जो पूछा है आगे, अभी मैं आपको सवाल बताऊंगा। तो दोस्तों सवाल में अभी करने वाले हैं उसमें ये दिया था, आप सवाल को समझ पाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, है ना। यदि बिंदु एन जो है, नया जो है, एस से 3 मीटर पश्चिम, एस से 3 मीटर पश्चिम मतलब पीछे, ठीक है, तो एम और एन के बीच में न्यूनतम दूरी क्या होगी। मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरीके से। ये टोटल 10 है, ठीक सर, और यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो ये एस की जो है टोटल 9 है, और ये एस है। यहाँ से पश्चिम में आने के लिए बोला, और ये एन बिंदु हो गया। 3 मीटर गए हैं पश्चिम की तरफ, तब ये कितना बचेगा, तो टोटल 9 था, 3 घटा दिए तो कितना हो गया, 6 हो गया, और ये 10 हो गया। यहाँ पर एन है, यहाँ पर एम था, तो एम और एन की दूरी ज्ञात करना है। क्या ये पाइथागोरस पर में लगेगा? यस सर, बिल्कुल शानदार सर, बिल्कुल लगेगा। तो दोस्तों क्या लगेगा वैल्यूज, तो यार कुछ नहीं, 10 और 9 को आप क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे। तो दोस्तों ये हो गया 10 का वर्ग हो गया, और 9 का भी 9 का नहीं, 6 का वर्ग हो जाएगा, 6 का वर्ग, तो 10 और 6 का 36, 136 आ जाएगा दोस्तों। 136 का रूट, अब ऑप्शन में वो आपको यहाँ पर नहीं दिया होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको और बढ़िया से समझा पाऊँ जो सवाल बोला है, और ऑप्शन को आप मैच करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आगे पोस्ट करता हूँ इसको, आप घबराइएगा नहीं, है ना। चलिए ये देखिए, ये सवाल था मैं आपको जो बोल रहा था। तो अब 136 है, लेकिन 136 तो हमको नज़र नहीं आ रहा है सर। तो आप क्या करें, इसको 4 से भाग दे सकते हैं, तो 4 से भाग दीजिएगा। चलिए, तो 4 तिया 12 हो गया, ठीक सर, और यहाँ 1 बचा ना, तो 4 फिर चौके 16, 34 गुणी 4 करेंगे तो 136 होगा। 4 का अंडर रूट कितना होगा सर, 2, और अंदर में क्या बच जाएगा, 34, और यही उत्तर होगा। ये देखिए डी आंसर हो गया। गॉट इट, पॉइंट समझ आ रहा है हमें, ठीक है। अब उसी तरीके से दोस्तों जो सवाल एक और है जो दिया गया है वो भी मैं बता रहा हूं, एक सवाल लास्ट है, बस खत्म हो जाएगा सेट। तो दोस्तों इस तरीके से दिया है, यदि बिंदु जे, अब देखिए, अब इसको फिर से डायग्राम बना देता हूं मैं, बट आप तो समझ ही गए होंगे। डायग्राम कुछ इस तरीके से था, आप एक बार फिर से सवाल को बना लेते हैं हम लोग फटाफट। देखिए पहले यहाँ पर एम था, 10 किलोमीटर चले थे, और यहाँ पर 10 किलोमीटर चलने के बाद कौन आ गया था, पी आ गया था। पी फिर इधर पूर्व की ओर कितना गया था, 9 गया था, आप समझिएगा 9 गया था ना, वो 9, ये इसका बिंदु का नाम क्या था, एस था सर। फिर उसके बाद बिंदु एस से दक्षिण में 6 मीटर चला था सर, यहाँ पर लगभग 6 मीटर चला था, ठीक सर। और उसके बाद आई पर पहुंचा था, इधर आई पर पहुंचेगा, बट कितना चलेगा उसके बाद, तो 6 मीटर तो हो गया था। फिर वो दाईं ओर घूमता है और कितना मीटर, 4 मीटर चलता है, और ये हम कहाँ पहुंच गए, एल पहुंच गए थे, ठीक है। और ये आई है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपको ये पहुंचा, आई हो गया, अब आई के बाद एल भी हो गया। अब एल के बाद सवाल में बोला है कि 4 मीटर चलता है, फिर वहाँ कहाँ पर पहुँच जाता है, यहाँ पर पहुँच जाता है, मतलब एम के बगल में, एम के बगल में, जिसका नाम क्या रखे थे लास्ट वाले भाई साहब का, एप रखे थे, ये हो गया, ठीक है। अब सवाल को पढ़िए क्या दिया है। देखिए मैं जानबूझ के आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप बिल्कुल ये करेंगे कि सर आप इतना लेट से पढ़ा रहे हैं तो ये गलत बात है ना। तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम समझा पाएँ, क्योंकि वाकई जटिल सवाल आते हैं तो आपको इतना टाइम तो लगता है। अब देखिए, यदि बिंदु जे कहाँ पर है सर, जे आप चेक करिए सर, जे पी से 5 मीटर पूर्व में जे है, बिंदु पी, ये देखिए बिंदु पी है, ठीक है। अब बिंदु पी में, ओके कलर ले लेते हैं, ओके सॉरी, ले लेते हैं कलर, पी हो गया। अब पी से 5 मीटर पूर्व, तो चलिए ये पी से 5 मीटर पूर्व, टोटल 9 है, 5 मीटर पूर्व, तो यहाँ पर दोस्तों हम 5 मीटर पहले ले लेते हैं, और यहाँ पर लगभग हम ले लेते हैं जो भी वैल्यूज होंगे वो कितना हो जाएगा, आपका जे हो जाएगा, ठीक है। तो बिंदु जे बिंदु आई की किस दिशा में है, जो बिंदु जे है वो आई, ये देखो आई, ये देखो आई कि किस दिशा में है। तो यहाँ से अगर डायरेक्शन मेजर करें तो आप मुझे बताइए, क्या ये कॉर्नर में नज़र आ रहा है, यस सर, जिसको ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, पश्चिम। तो आंसर इज द उत्तर पश्चिम। तो बहुत लोग ये इसमें करते हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा जो दोस्त हैं, कहीं से भी यहाँ से 5 मीटर आगे गया, नीचे गया, दक्षिण गया, पूर्व गया, पश्चिम गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, खत्म। ऐसे नहीं बनाना, प्रॉपरली आप पहले एक बार डायरेक्शन क्रिएट करिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो भी है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, इंडिकेट करना है,
तब सवाल बनेगा दोस्तों, तब आंसर भी आएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी नए रीजनिंग के सवालों के साथ। बिल्कुल हर सवाल का उत्तर मिलेगा आपको। हार्ड आया था लेकिन बना भी है बहुत सारे दोस्तों का, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं बनता है। बस ये है कि आप उन ट्रिकी कॉन्सेप्टों को, जैसे बहुत लोग बोलते हैं सर बेसिक आना चाहिए, बेसिक बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन सोचो अभी ट्रिक अप्लाई नहीं करते तो इतना जल्दी भी नहीं बन पाता वो चीजें। समझ रहे मेरी बात? तो बहुत सारी चीज़ों में, मैथ्स में चाहे हो चाहे रीजनिंग हो, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। बेसिक भी आना चाहिए, ट्रिक भी आना चाहिए, विथ लॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है वो भी आना चाहिए, ऑप्शन से भी खेलने आना चाहिए। भैया आप एग्जाम क्रैक करने वाले हो, राइट? क्वालिफाइंग है, बात सही है, लेकिन यार टेंशन भी तो है, इसमें निकल भी नहीं रहा है लोगों का। तो चलिए, आप यदि ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लिए फटाफट, और बिल्कुल कमेंट करिएगा, और बिल्कुल नेक्स्ट सेशन फिर लेके आएंगे। बिल्कुल आपको धीरे धीरे पढ़ाया गया है। अगर आप जल्दी से पढ़ना चाहते हैं स्पीड में तो मैं वो भी बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, बहुत फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो यही ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नए सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।